आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने शरीफ खानदान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। बैंक खातों की तफसीलात और कर्जा मुआफी के शवाहिद भी शामिल हैं। दस्तावेजी सबूत 686 सफ़ात पर मुश्तमिल है। हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर हामिद खान कप्तान का दिफा करेंगे। मजीद जानते हैं अदील सरफराज से। अदील सरफराज, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने जो दस्तावेजी सबूत जमा कराए हैं, मजीद इनमें क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पानामा लीग के हवाले से जो सबूत अदालती उस्मा में जमा करा दिए गए हैं और नईम बुखारी जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जानिब से ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हैं। और ये कुल दस्तावेजात जो है ये 686 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि बैंक के जो खातों की तफसीलात हैं वो भी इनके इजाफी दस्तावेज में शामिल हैं। उसके साथ साथ शरीफ खानदान के जो कर्ज माफी के शवाहिद हैं उनके वो भी इस दस्तावेज में शामिल किए गए हैं। और इनके मुताबिक जो कुल शरीफ खानदान ने 1988 से 1991 तक के अरसे के अंदर 56 मिलियन रुपए जो हैं हुंडी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए हैं, जबकि 145 रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए हैं। और दस्तावेज में यह भी इंकशाफ किया गया है कि नवाज शरीफ ने इस तमाम अरसे के दौरान सिर्फ 857 जो रुपए है वो इनकम टैक्स अदा किया है, जबकि बैरून मुल्क जो रकम भिजवाई गई है, रकम का जो टैक्स गोशवारों में उसका जिक्र तक नहीं किया गया। और इसके साथ साथ दस्तावेज में ये बात भी वाज़ेह की गई है कि नवाज शरीफ की कारोबारी शराकतदार जो खालिद सिराज ने इस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो भी इंकशाफ किया और उन्होंने इसके हवाले से जो है पर्दा भी उठाया है कि जो नवाज शरीफ है वो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये दस्तावेज के अंदर शामिल है। और उसके साथ साथ जो शरीफ खानदान के कर्ज माफ कराने से मुतल्लिक दस्तावेजात हैं वो भी इसमें जो तमाम दस्तावेज हैं इनके साथ वो भी उनको भी मुंसलिक किया गया है। जबकि एक और अहम जो बात सामने आई है इन तमाम दस्तावेज में, उसके मुताबिक शरीफ खानदान के जिम्मे 6,146 मिलियन रुपए के जो बैंक कर्जात हैं वो शामिल हैं। और उसके साथ साथ नवाज शरीफ के जो वज़ीर आला के दौर में जब वज़ीर आला थे नवाज शरीफ, और उसके साथ जब उसके बाद वज़ीर आज़म बने तो ये इल्ज़ाम लगाया गया है, इन दस्तावेज में ये सबूत पेश किए गए हैं कि नवाज शरीफ जिन अदवार में वज़ीर आज़म, वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला के मनसब पर फायज थे, उन अदवार के अंदर शरीफ फैमिली की जो सनतें हैं, जो उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनकी तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ जो अहम बात यह है कि जो पेपर बुक्स असद खरल की जो दस्तावेज थे उनको भी इन दस्तावेज के अंदर शामिल किया गया। असद खरल जो कि एक सीनियर साफ़ी हैं वो भी पनामा के हवाले से उनकी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में लाई गई थी, उनके जो दस्तावेज हैं उनको भी साथ नथी करके सुप्रीम कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की जानिब से तमाम दस्तावेज शामिल जो जमा करा दिए गए हैं। ताहम अभी तक जो है हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई दस्तावेज सामने नहीं आए, ना उनकी जानिब से कोई दस्तावेज पेश किए गए हैं। हम अब से कुछ देर कबल यहाँ पर एक बात वाज़ेह यहाँ पे हुई है कि वज़ीर आज़म के जो तीनों बच्चे हैं रेस्पोंडेंट नंबर 7, 8 और 9, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की अदालत से कि उनके जो वकील पहले जो सलमान असलम भट्ट साबिक अटॉर्नी जनरल जो हुकूमती वकील थे उनको तब्दील किया जाए और उनकी जगह जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर अकरम शेख उनको लगाया जाए, वो उनकी जगह प्ली करेंगे। जी अच्छा, दूसरी तरफ ये भी बताइएगा अदील सरफराज के हनीफ अब्बासी की जो दरख्वास्त है कप्तान के खिलाफ, उसका दिफा हामिद खान करेंगे, वो ये केस लड़ेंगे कप्तान की जानिब से? जी बिल्कुल, हनीफ अब्बासी ने जो दरख्वास्तें दायर की थी वो इमरान खान और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है जहांगीर खान तरीन, उनके खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था अपनी दरख्वास्त के अंदर कि इमरान खान और जो जहांगीर तरीन है उनकी भी ऑफशोर कंपनीज हैं और उनको भी इस हवाले से के साथ ही सुना जाए, जिस पर इमरान खान के जो वकालतनामे हैं वो आज उनके जो वकील हैं हामिद खान उनकी जानिब से जमा कराए गए। हामिद खान ही जो है वो इमरान खान के इस केस के अंदर हनीफ अब्बासी की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं उनमें पेश होंगे और वो उनका जो केस है वो प्ली करेंगे। और इसकी जो समाअत है, गुज़िश्ता समाअत इसकी पनामा लीग से जो समाअत के फौरन बाद इसकी समाअत हुई थी इस केस की हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त में, जिस पर अदालत ने कल तक 15 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया था। और कल पनामा लीग्स की जो अहम जो 4 मेन दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत होने के फौरन बाद लार्जर बेंच जो दरख्वास्तों की समाअत करेगा, उसके बाद एक 3 रुकनी बेंच जो है वो हनीफ अब्बासी की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की जानिब से हामिद खान पेश होंगे। ठीक है अदील, हमारे साथ मौजूद हैं फारूक फैसल साहब, डायरेक्टर नॉर्थ। फारूक साहब, ये फरमाइएगा कि दस्तावेजी सबूत सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं तहरीक इंसाफ ने, क्या आप समझते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा, असर होगा पनामा केस की प्रोसीडिंग पर या फैसले पर?
बिल्कुल इसका इफेक्ट होगा, बल्कि यही बुनियादी वो दस्तावेजात होंगी जो फैसले का मुहर्रक बनेंगी। और ये केस जैसे जैसे अब दिन गुजरते जा रहे हैं और बड़े दिलचस्प मराहिल में दाखिल होता जा रहा है और फैसला कुन मरले में दाखिल होता जा रहा है। ये इल्जामात सियासी जमातों पर एक दूसरे पर तो लगते रहे, लेकिन शरीफ खानदान पर गुज़श्ता 25 साल से जो मुख्तलिफ इल्जामात मुख्तलिफ अदवार में लगते रहे हैं, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये पहली मरतबा है कि पनामा लीक्स के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आमादगी जाहिर की और अब तमाम फ्रीकैन से उनकी दस्तावेजात और जो लोग इल्जामात आयद किया करते थे उनसे इल्जामात के सबूत मांगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दस्तावेजात का एक पूरा एक पलंदा या 668 सफ़ात पर जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाए हैं। अब इन्हीं सबूत की यही वो इल्जामात हैं जो शरीफ खानदान पर या वज़ीर आला पर लगते रहे हैं और इन्हीं दस्तावेजात की रोशनी में आगे का ये फैसला होगा। अब ये दस्तावेजात जो है वो कितनी मुस्तनद हैं, कितने आया ये बैंक का रिकॉर्ड है, किसी और मुस्तनद रिकॉर्ड है या नहीं, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगी और इन्हीं दस्तावेजात की रोशनी में जो है मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ इल्जामात के जवाब तो शरीफ फैमिली ने जमा करवाए हैं, लेकिन ये दस्तावेजात अब ये शरीफ फैमिली जो है जो अपने आप को दफा कर रही है, ये उसका काम होगा कि इन दस्तावेजात की रोशनी में या ये दस्तावेजात जो बता रही होंगी कि कब कब उन्होंने टैक्स चोरी किया, कब कब उन्होंने कोई कर्जा लिया, कब कब उन्होंने कोई माफ करवाया, पहले तो इसकी तस्दीक होगी और फिर ये तस्दीक हो जाएगी कि ये जेन्युइन है, तो उसके बाद शरीफ खानदान को अपने से इन तमाम इल्जामात का जवाब देना पड़ेगा। अगर दस्तावेजात और ये सारे तहकीकात में और ये सारी प्रोसीडिंग में ये इल्जामात दुरुस्त साबित हो जाते हैं, ये तमाम ना भी हुए, अगर इनमें से कोई एक या दो भी इल्जाम दुरुस्त साबित हो जाएंगे तो उसके बाद शरीफ खानदान को मुश्किल पेश आ सकती है, फैसला उनके बरक्स भी हो सकता है। फारूक फैसल साहब हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ ऑन साही साहब ने, उनसे बात करते हैं। ऑन साही साहब, आप क्या समझते हैं 686 सफ़ात दस्तावेज जमा कराई है तहरीक इंसाफ ने शरीफ खानदान के खिलाफ और दूसरी जानिब शरीफ फैमिली ने एक बार फिर से अपना वकील भी तब्दील कर लिया? जी बिल्कुल, ये जो 686 सफ़ात हैं जिस तरह फारूक फैसल साहब कह रहे थे, बिल्कुल ज्यादातर वही हैं जो पहले नॉलेज में है। लेकिन हुआ क्या है कि पनामा लीक्स ने, इससे पहले शरीफ फैमिली सिर्फ ये कहती थी कि परवेज मुशर्रफ के दौर में हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे ऊपर एलिगेशन लगे, कोई प्रूव नहीं हुआ। लेकिन पनामा लीक्स ने वो सारे का सारा जो नैरेटिव शरीफ फैमिली ने बनाया हुआ था कि वो मजलूम है, जैसे कोई जो साजिश उनके खिलाफ कर रहा है। लेकिन ये एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम है जिसने ये सारा साबित किया कि ये इनकी प्रॉपर्टीज है। मैं ये इससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में 1999 में जफर अली शाह केस जो था, वो केस था बेसिकली परवेज मुशर्रफ के जो कू किया था उसके खिलाफ, लेकिन ये सारी चीजें उसमें डिस्कस हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी इख्तियार की उस वक्त ये सारी चीजों पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मेन फोकस जो था वो कू के ऊपर था। तो अब जो है शरीफ फैमिली के लिए ये ज्यादा मसाइल हैं कि ये बिल्कुल वही चीजें हैं जिससे वो पहले कहते रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन अब इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने जब ये साबित किया है और ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंटेड हैं उनको अब एक एक डॉक्यूमेंट का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक डॉक्यूमेंट को उन्हें साबित करना पड़ेगा कि ये जाली डॉक्यूमेंट है, जो कि काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इसी तरह 90s में जो लंदन हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था जिसमें हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज के हवाले से दिया था कि ये प्लेज करके शरीफ फैमिली में, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, इनके वालिद का नाम था, इनके दोनों भाइयों का नाम था, लेकिन फ्लैट्स यही 4 थे। तो ये किस तरह हो सकता है कि उस वक्त भी फैमिली के पास हो और 10 साल बाद जो है आपके बच्चे कह रहे हो कि हमने अब खरीदे हैं। इस तरह आपका बेटा जो हसन नवाज है वो वहां पे रह रहा था, बीबीसी को इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ लेकिन मैं किराए पे रह रहा हूँ, जबकि लंदन हाई कोर्ट कह रही है कि ये आपकी फैमिली के हैं। तो क्या किराया अपनी फैमिली में ही दे रहे थे, वो अपने चचों को दे रहे थे या अपने दादा को दे रहे थे? ये सारी चीजें। और फिर जो आज इन्होंने दोबारा किया है कि वकील भी चेंज कर लिया। अब वकील चेंज करने से होगा क्या कि ये टाइम बाय करेंगे। ये टैक्टिक्स हैं, ये सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। बेसिकली इनको चाहिए कि अगर ये नीट एंड क्लीन है, अब नया वकील आएगा वो कहेगा मैं नया हूँ, मुझे 1 महीना और दें, मुझे 10 दिन और दें। और ये बिल्कुल बड़ा एक रेगुलर प्रैक्टिस है। लेकिन ये जब आपके पास कोई चीज जी ऑन, जब सलमान भट्ट पहली पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने भी पेश होकर यही कहा था कि मुझे तो कल ही हायर किया गया है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे मजीद टाइम दिया जाए। तो क्या आपको लगता है अकरम शेख भी कल यही स्टैंड अपनाएंगे कोर्ट में?
बिल्कुल यही अपनाएंगे। और अगर आपको याद हो तो 2 हफ्ते पहले अकरम शेख साहब के बेटे को पंजाब गवर्नमेंट ने वहां पे अपना एडवोकेट जनरल भी लगाया है। तो ये चीजें साबित कुछ नहीं करती भाई, ये कुछ नहीं करेंगी कि उनके बेटे को लगाने से, लेकिन इट शोज कि कोई ना कोई लिंकेजेस है इन सारी चीजों के दरमियान। पहले सलमान भट्ट साहब आए, उन्होंने कहा मुझे टाइम दे, उसके बाद उस बंदे को आपने वकील किया जिसके बेटे को आपने पंजाब में एडवोकेट जनरल गया कुछ अर्सा पहले, और अब वो आएंगे और वो कहेंगे कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। और दूसरी तरफ वो सारे जो केसेस हैं शरीफ फैमिली के शुरू से, उसमें वन वे और अदर वे जो अकरम शेख साहब हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की, शुरू में तो गवर्नमेंट के वो बड़े अहम हिस्सा थे जो लीगल टीम थी, फिर थोड़ा सा पीछे हुए, अब दोबारा आगे आए हैं। तो डेफिनेटली ये सारे टैक्टिक्स हैं जो शरीफ फैमिली इस वक्त जो है वो सारे टैक्टिक्स यूज कर रही है कि टाइम बाय किया जाए, ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय किया जाए। सबसे पहला उनका टारगेट जो है वो नवंबर 29 है, सबको पता है कि उससे आगे गुजरा जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जो है, आपको पता है कि इनकी भी जो है वो 1 महीना या 1.5 महीना सर्विस रहती है। तो उन्होंने माइलस्टोन्स तय किए हुए हैं कि सबसे पहले आर्मी चीफ साहब की जो है उससे आगे निकला नहीं, जिस दिन उन नया आर्मी चीफ आना है, उसके बाद नया चीफ जस्टिस आएगा, चीजें दोबारा चेंज होंगी। तो माइलस्टोन्स हैं जो उनको पता है 1.5-2 महीना टाइम लेने से शायद चीजें बहुत चेंज हो जाएं। जी फारूक फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, जब पहले सलमान भट्ट साहब थे और अब अकरम शेख साहब, जैसे कि ऑनसाई साहब ने भी कहा, तो क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? आपको भी यही लगता है? देखिए, जो मुकदमात के फरीकैन होते हैं वो ये सारे कुछ किया करते हैं, लेकिन हमें इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सलमान भट्ट को वकील बनाए जाने पर एतराज किया था। उनका मौक़िफ़ ये था कि सलमान भट्ट जो है वो अटार्नी जनरल, और अटार्नी जनरल जो है एक निजी मुकदमे में हुक्मरान खानदान के बच्चों की तरफ से कैसे वकील हो सकते हैं। तो ये वो बुनियादी एतराज था जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को जो है या हुक्मरान खानदान को ये मौका मिल गया कि वो अपना वकील चेंज करने की दरख्वास्त दें, और इसमें अगर कोई टाइम बाइंग हो सके उनसे तो वो टाइम बाइंग भी कर सकें। तो ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है, लेकिन अब ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी और ना ही कोई फरीक जो है वो ज्यादा वक्त जो है वो गेन कर सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि वो इस सारी चीजों की समाज जो है वो रोजाना की बुनियाद पर करेगी। ये जो हमको ताखीर नजर आ रही है 10-15 दिन की, ये हमेशा जो मतलब अदालत जो कवर करते हैं या अदालती मामलात को जिन्हें आगाही है वो ये केस बिल्ड हो रहा होता है, चीजें सारी जमा हो रही होती हैं, डॉक्यूमेंट सारे जमा हो रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैंट से शायद तमाम लोग अपनी चीजें अब जमा करवा चुके हैं। अब जो शवाहिद और इल्जामात और दस्तावेजात जो जमा करवाई गई हैं, अब उसकी रोशनी में जो है सुप्रीम कोर्ट अपना आइंदा का लाया अमल तय करेगी कि इस मामले को कैसे आगे लेकर चलना है। बहरहाल ये तय है कि ये जो दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं ये ही सारी बुनियाद होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके खानदान के हक में या उनके मुखालिफ फैसला आने पर। और ये दस्तावेजात आज की नहीं है, ये अच्छी बात है क्योंकि 25 साल से एक मामला जो चल रहा है वो एक खास नहज पर आ गया जहां पर इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना है। अब ये मामला ये नहीं रहेगा, ये केस ऐसे अनएंडिंग नहीं होगा कि इसका कोई फैसला ही ना हो सके और अगले 25 साल फिर वो इल्जाम तराशी में लगे। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि इस मामले में ये 26 साल से जो एक सियासी खानदान, चाहे वो पाक साहब है या नहीं है, वो क्लियर होकर सामने आएगा और सारी आगे की सियासत कोई रंग इख्तियार करेगी। जी शुक्रिया। डायरेक्टर नॉर्थ फारूक फैसल साहब और ब्यूरो चीफ ऑनसाही साहब हमसे बात कर रहे थे।